हेलो माय ब्यूटीफुल डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और अपना इनर वर्क और हीलिंग कर रहे होंगे। आज की जो चैनलिंग है दोस्तों, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जो चैनलिंग आज मैं कर रही हूँ ये टोटली डिवाइन चैनलिंग है। इस टाइम पर जो मुझे एक तरह से मुझे डिवाइन गाइडेंस आ रही है, या कह लीजिए डिवाइन की कॉलिंग है कि आपको ये एनर्जी बताई जाए कि आपका ये फुल मून अब आपके डिवाइन मैस्कुलाइन को तो एक्टिवेट कर ही रहा है, साथ ही साथ उनके अंदर जो एक तरह से एनर्जीज का इम्बैलेंस था उसको भी बैलेंस कर रहा है। तो अगर मैं बात करूं कि आपके डिवाइन मैस्कुलाइन पहले अपने आप से सेल्फ के साथ डिस्कनेक्टेड फील करते थे एनर्जेटिकली, तो अब वो दोबारा से रिकनेक्ट हो रहे हैं। अगर मैं डीएम की बात करूं तो डीएम की जो भी सप्रेस्ड इमोशंस हैं, अवॉइडेंस है, अब उनके लिए अनकंफर्टेबल होती जा रही है। उनके हार्ट चक्रा के अराउंड अब बहुत ज़्यादा उनको हैवीनेस फील होती है। कहीं ना कहीं जो मैं देख पा रही हूँ, उनका हार्ट चक्रा पूरी तरह से ब्लॉक्ड था, जो कि वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे। उनकी ईगो उसको रेजिस्ट करती थी। बहुत ज़्यादा ईगो में रहना, अपनी चीज़ों को या अपनी बातों को मनवाना, ऐसे आपके डिवाइन मैस्कुलाइन अगर पहले बिहेव करते थे, तो कहीं ना कहीं इस फुल मून के बाद और ये जो कह सकते हैं कि चंद्र ग्रहण भी था, तो इनके जो डिवाइन मैस्कुलाइन के इमोशंस हैं उसको इसने बहुत बुरी तरह से ट्रिगर किया है। और बुरी तरह से ट्रिगर करने के बाद आपके डिवाइन मैस्कुलाइन की कहीं ना कहीं प्राइड जो है वो वीकन हो रही है, कमज़ोर हो रही है। कहीं ना कहीं एक तरह से मैं देख पा रही हूँ कि डिवाइन फेमिनाइन के लिए उनकी लॉन्गिंग और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। जो उनका इनर ट्रूथ है अब उनको लाउडर तरीके से बता रहा है कि अपने वे बैक टू होम करो, क्योंकि अपने जो भी आपका ट्रू होम है, जो आपकी डिवाइन मैस्कुलाइन की फेमिनाइन है, उसकी तरफ बढ़ो। सेपरेशन का दर्द जो है डिवाइन मैस्कुलाइन पर इस टाइम पर हैवी होता जा रहा है। यही उनके लिए एक तरह से एक लेसन का फेज बनेगा, या एक लर्निंग फेज की तरह अब वो कंप्लीट करने वाले हैं। जब उनकी एनर्जी दोनों, जो डीएम और डीएफ एनर्जीज उनके अंदर इम्बैलेंस थी, अब वो कहीं ना कहीं इनर बैलेंस में आ रहे हैं। डीएम अब इस टाइम पर बहुत ज़्यादा ट्रिगरिंग के बाद अब इनर बैलेंस में आ रहे हैं। उनकी जिन एनर्जीज ने उनको ट्रिगर किया है उससे उनको इनर बैलेंस स्टेज पर अब पहुंचाया जा रहा है, या मैं कहूँ कि ये एक डिवाइन प्लान है कि आपके डिवाइन मैस्कुलाइन को अब ये समझाया जा रहा है कि अपने इनर बैलेंस में आओ, ताकि आपकी यूनियन आगे जाकर पॉसिबल हो सके। मे बी इस टाइम पर डीएफ को अगर बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जीज हो रही हैं, और डेफिनेटली हुई होंगी, क्राइम की भी एनर्जी आई होगी, पर्जिंग हुई होगी, तो आपको उस पर्जिंग को रिलीज करना है। उस पर्जिंग को अच्छे से कीजिए, अच्छे से जितना रोना आ रहा है, जितना भी हैवी हार्ट हो रहा है, उसको रिलीज करते रहिए, ताकि आपके डिवाइन मैस्कुलाइन का भी अंदर से वो जो सारी चीज़ें हैं वो खाली हो सके। कहीं ना कहीं मैं इनर बैलेंस की एनर्जीज बहुत हैवीली देख रही हूँ डीएम की एनर्जी में। और अब जो ये रनर चीज़र डायनामिक्स है वो ख़त्म होने वाला है। इस टाइम पर अगर मैं डीएफ की एनर्जी की बात करूँ ना, तो डीएफ बैलेंस्ड हैं। डीएफ अपने इमोशंस पर काम कर रही हैं। डीएफ अब अपनी एक्स्ट्रा जो ओवर इमोशनल एनर्जी है अपने डीएम को नहीं दिखाना चाहती, या फिर अपने डीएम तक ये चीज़ें पहुंचने नहीं देना चाहती। तो यहाँ पर जब डीएफ अब पूरी तरह से स्टेबलाइज कर रही हैं, तो डीएम उनकी तरफ एक एनर्जेटिक पुल महसूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको एक तरह से इनर इम्बैलेंस हो रहा है। इनर इम्बैलेंस के कारण उनके चक्रास को अब एक्टिवेशन मिल रही है। कहीं ना कहीं वो जो पुल है आपकी तरफ, डिवाइन फेमिनिन की तरफ, बहुत ही हैवीली हो रहा है, या यूनिवर्स या एंजेलिक टीम द्वारा आपकी जो मैग्नेटिक पुल को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है आपके डिवाइन मैस्कुलाइन के, डिवाइन फेमिनिन के टुवर्ड्स। डीएफ अब पूरी तरह से बैलेंस्ड है, बिल्कुल भी एनर्जेटिक वे पर अपनी कॉर्ड कट कर चुकी हैं। तो इसी वजह से डीएम के अंदर अब पूरी तरह से एक जो इमोशनल इमेच्योरिटी थी, अब वो कहीं ना कहीं मैं ख़त्म होते हुए देख रही हूँ। इनर कन्फ्यूजन अब उनके अंदर बढ़ रही है। इनर कन्फ्यूजन है वो उनकी अपने आप से। इसमें डिवाइन फेमिनाइन का कोई रोल नहीं है, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन तो स्टेबिलिटी को चूज़ कर रही हैं, डीएफ अपनी सेल्फ लव को चूज़ कर रही हैं, डीएफ अपने जो भी अपने सोल पर्पस हैं उस पर काम कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं डीएम को अब इमोशनल इमेच्योरिटी जो थी अब उस पर काम करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो ये
इस ब्लड मून के बाद बहुत ज़्यादा डीएम का ट्रुथ उनको हैवी हो रहा होगा, उनके अंदर एक ऐसी जलन को पैदा कर रहा होगा अपनी डिवाइन फेमिनिन के टुवर्ड्स, क्योंकि वो अपनी डिवाइन फेमिनिन को बहुत ज़्यादा स्टेबल देख रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उनको पीस में देख रहे हैं। तो उनको इस चीज़ की रियलाइजेशन हो रही है और वो पता करना चाहते हैं या वो पता लगाना चाहते हैं कि आपके अंदर इतनी पीस, इतनी स्टेबिलिटी कहाँ से आई है। आपके अंदर जो एक चेंज आया है, एक जो 180 डिग्री पूरी तरह से आपकी एनर्जी शिफ्ट हो चुकी है, पूरी तरह से आप अब एक तरह से इमेच्योर या क्लिंगी पर्सन से आप बहुत ही बैलेंस्ड, स्टेबलाइज्ड पर्सन बन चुकी हैं। तो ये सारे जो भी इमोशंस हैं आपके डीएम आपके पिक कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये चीज़ें देख रहे हैं कि मैं अब अनस्टेबल हो रहा हूँ और मेरी जो डीएफ एनर्जी थी, जो मेरे पीछे पहले मेरे पीछे भागती थी, मैं उनसे रन करता था, मुझे चेस करती थी, अब वो मुझे चेस नहीं करती हैं, अब वो मेरे से रन करती हैं। बट यहाँ पर डिवाइन फेमिनिन के लिए एनर्जी है कि आप अब रन नहीं करेंगे, आप जहाँ हैं आप स्टेबिलिटी में, आप अपने ट्रूथ में रहेंगे, आप अपने अंदर के जो केओस हैं, जो एक फॉरगिवनेस की एनर्जी है, आप उसको और ज़्यादा बढ़ाओगे। आप डेफिनेटली आपने सरेंडर तो किया ही हुआ है, आप टोटली गॉड पर सरेंडर्ड हो, कहीं ना कहीं आपने अब सारी कार्मिक टाइज को अब कट कर लिया है। अब आप डीएम को भी इतनी ज़्यादा ओवर इमोशनल या ओवर एनर्जी नहीं देना चाहते हो। डीएफ की एनर्जी में इस टाइम पर बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी में देख रही हूँ। ये वो वाले डीएफ्स हैं जो इन्होंने बहुत अपने ऊपर काम किया है, अपना इनर वर्क कर रही हैं, अपने आप को स्टेबलाइज कर रही हैं, अपनी हर एक सिचुएशन को उन्होंने एक्सेप्ट किया है। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी अब उन डीएफ को प्रेशराइज नहीं करती, क्योंकि उनके जो डीएम के सामने, डीएफ और डीएम दोनों के सामने थर्ड पार्टी की जो रियलिटी है वो आ चुकी है। एक्चुअली डिवाइन फेमिनिन तो थर्ड पार्टी की रियलिटी पहले ही जान जाती है, बट डिवाइन मैस्कुलाइन को काफ़ी टाइम लगता है अपनी थर्ड पार्टी की रियलिटी जानने में, उनके सीक्रेट्स को रिवील होने में। तो कहीं ना कहीं जब डीएफ के सामने ये सारे सीक्रेट्स डीएफ थर्ड पार्टी के रिवील हो चुके हैं, मे बी वो किसी भी तरह से हुए हों, मे बी वो ड्रीम में हुए हों, मे बी वो रियलिटी में हुए हों, बट डीएम इस टाइम पर उन सारे सीक्रेट्स को भी रिवील होता हुआ देख रहे हैं। मास्क जो थे थर्ड पार्टी का डिवाइन मैस्कुलाइन के सामने उतर रहा है, ये जो डायनामिक्स थी बार बार इल्यूजन की, ये जो डुअलिटी की ज़िंदगी आपके डिवाइन मैस्कुलाइन जी रहे थे ना, तो वो वहाँ से धीरे धीरे से निकल रहे हैं। इल्यूजन्स उनकी सारी ब्रेक हो रही हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन को ये जो पोर्टल था या ये जो एनर्जी गई है वो हैवीली फोर्स करेगी उनको ऑनेस्टी में आने के लिए। जो भी कार्मिक लोग, कार्मिक पार्टनर उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, तो मे बी इस टाइम पर उनकी एनर्जी इसमें से शिफ्ट हो सकती है। हाँ, ऐसा ही है, आपके डीएम अब हर्मिट एनर्जी में जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा एक तरह से सोल रिकॉग्निशन की जो एनर्जी है मैं उसमें देख पा रही हूँ। लेसन लर्निंग की एनर्जी है। मे बी इस टाइम पर कुछ ऐसी चीज़ें डीएम की लाइफ में डिले होती हुई दिख रही हैं, डीएम के ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं। डीएम की एनर्जी हमेशा जैसे पहले बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड रहती थी अपनी तरफ टुवर्ड्स देम, अब ये चीज़ें धीरे धीरे स्लो डाउन होने वाली हैं। कहीं ना कहीं ब्लॉकेज की एनर्जी, कहीं ना कहीं सडन ब्रेकअप, सडन लूजिंग समथिंग, ये वाली एनर्जी उनकी लाइफ में बनी हुई है। कहीं ना कहीं बात करूँ तो इस टाइम पर कर्मा अपना हैवी जो भी रोल है प्ले कर रहा है डीएम की लाइफ में। अब वो सारी चीज़ें सडनली क्रिएट होंगी और वो सारी चीज़ें सडनली प्यूरिफिकेशन की तरफ उनको लेकर जाएंगी। ये ब्लड मून और 333 के पोर्टल ने जो उनके अंदर एक्टिवेशन की है वो सारे डिवाइन मैस्कुलाइन के ब्लॉक्स को रिमूव करेंगी। कहीं ना कहीं उनके ओवर ड्रामेटिक बिहेवियर को, ओवर ईगोइस्टिक नेचर को भी बैलेंस्ड करेंगी, बैलेंस वे में करेंगी। और कहीं ना कहीं डीएम की एनर्जी में अब मैं पूरी तरह से एक डिटैचमेंट की एनर्जी को होता हुआ देख रही हूँ। डिटैचमेंट की एनर्जी अब उनको सभी के साथ होने वाली है, अपनी थर्ड पार्टी के साथ भी या फिर अपनी डिवाइन फेमिनिन के साथ भी। तो पहले अगर डिवाइन फेमिनिन को डिटैचमेंट की एनर्जी फील हो रही थी ना, तो इस टाइम पर डीएम को भी आपसे डिटैचमेंट की एनर्जी फील हो सकती है। इस टाइम पर डीएम आपके
के आगे या डिवाइन के आगे सरेंडर करने वाले हैं अपनी सिचुएशन को लेकर। अब ये बहुत ज़्यादा डीएम को एनर्जीज कंट्रोल करने वाली हैं। डीएम अब चेजिंग में जा सकते हैं और डीएफ उनसे रन कर सकती है। डीएफ को रन नहीं करना है, डीएफ को एक्सेप्टेंस में आना है। कहीं ना कहीं अगर आप किसी चीज़ को करने का फोर्स कर रही हैं या अपने डीएम को चाहती हैं कि वो एक्सप्रेस करें, वो बोलें, तो उनको थोड़ी देर अपने लिए सेल्फ एनालिसिस में रहने देना है, उनको फोर्स नहीं करना है। यहाँ पर आपके लिए यही गाइडेंस है कि जितना हो सके आपको सॉफ्टली इन चीज़ों को हैंडल करना है। इसके लिए आपको रिजिड नहीं बनना, रन भी नहीं करना और बहुत ज़्यादा चेज भी नहीं करना। एक न्यूट्रल वे में अपनी एनर्जीज को बैलेंस्ड वे में आगे करना है। इसके बाद ये जो पावरफुल एनर्जी है डिवाइन मैस्कुलाइन के अंदर बहुत ही ह्यूज शिफ्ट को लेकर आएगी। कहीं ना कहीं उनके अंदर के ट्रस्ट लेवल को बढ़ाएगी, पीस को जनरेट करेगी और जो प्रेशर वो पहले फील करते थे या जो डर था, फियर था थर्ड पार्टी का, वो धीरे धीरे उनके मन से रिलीज होगा। लेट गो करेंगे थर्ड पार्टी को, लेट गो करेंगे उनके ओल्ड बिहेवियर को, लेट गो करेंगे डिवाइन फेमिनाइन के जो भी ट्रेड्स थे उसको भी, और साथ ही साथ थर्ड पार्टी की जो ओवर ड्रामेटिक चीज़ें थी उसको भी। तो अलाइनमेंट में इस टाइम पर डिवाइन मैस्कुलाइन आएंगे। कहीं ना कहीं हाईली ऑब्सेस्ड हो सकते हैं, ओवर थिंक भी करेंगे अपनी डिवाइन फेमिनाइन को लेकर, बट अभी उनको हील होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। टाइम लगेगा, कितना लगेगा, बट टाइम सबको देना है हमको। जो भी डिवाइन फेमिनाइन ये मेरी चैनलिंग सुन रही हैं, अगर आप अभी स्टेबिलिटी को फील कर रहे हो, अभी आप स्टेबलाइज्ड हो अपनी एनर्जीज में, तो आपको डीएम को भी स्टेबिलिटी में आने का टाइम देना है। अगर आपकी ऑलरेडी कांटेक्ट हो रही है उनके साथ, तो सिंपली आप उनसे कुछ भी ओवर जो भी एक्सपेक्टेशंस है वो नहीं रखेंगी और ज़्यादा आप उनको सोल की एनर्जी में देखेंगी और एज अ सोल लेवल पर उनकी वाइब्रेशंस को हाई करने का प्रयास करेंगे। अदरवाइज उनसे कोई भी एक्स्ट्रा डिमांड, एक्स्ट्रा ऑब्सेशन या जो पहले आपकी डिमांड्स रहती हैं वो आप नहीं करेंगी। तो ये आपके लिए गाइडेंस थी। तो आई होप आपको ये चैनलिंग अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। और पर्सनल रीडिंग, पर्सनल गाइडेंस के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप अगर एस्ट्रोलॉजिकली, न्यूमरोलॉजी या फिर आप अपना बर्थ चार्ट पूछना चाहते हैं, इनर वर्क के बारे में भी जानना चाहते हैं, तो आप पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। नंबर मेरा सामने गिवन है स्क्रीन पर, तो ज़रूर आइए, आकर अपनी फी स्ट्रक्चर पता करके आप अपने लिए गाइडेंस ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम साई राम। हरे कृष्णा। हर हर महादेव।